आप लोग का सर ऑर्डर तो होगा ही सर, आप लोग का तो ऑर्डर होगा इंदिरा आवास तोड़ने का। इंदिरा आवास जो बना हुआ है उसको तोड़ने का आपका ऑर्डर है ना। आपने किस अधिकार से सर तोड़वाया उसको? आपने तोड़वाया किस अधिकार से? आप दिखाइए सर, टूटा है कि नहीं? आप दिखाइए तोड़े हैं कि नहीं तोड़े? आप सब तोड़े हैं कि नहीं तोड़े? मेरा घर तोड़िएगा, हाथ नहीं लगाएंगे, तेज बोलते हैं, घर तोड़िएगा यार, तोड़ने का हाथ निकाल। इंदिरा आवास बना हुआ है, रोटी दिखाओ। हम लोग 600 रुपया कमाने वाले हैं, तो हम लोग को जिंदगी नहीं है। 5% का कल चमचा सर आकर वीडियो बनाकर खींच के ले गया था। जादव के विनाश कर देना है। यहाँ के वार्ड पार्षद एकदम खुद कह रहे कि हम जादव के विनाश कर देंगे। न्याय रखना सबसे बड़ा यहाँ का अपराध हो चुका है। उससे अच्छा है कि आदमी दारू बेचे और गुंडाई करे, गोली मारे, छिनतई करे। एक मतलब यहाँ लालू प्रसाद आए भी थे, हेलीकॉप्टर से रोटी आती थी, गिनती चावल मीठा मिलता था, उसी से खा करके हम लोग को गुजारा किया। कुछ 4 लोग गुंडे आकर जबरदस्ती लेबर मिस्त्री सबको गरिया रहे हैं। अतिक्रमण में खटाल तोड़ दिए, बोले कि यहाँ जानवर नहीं रखना है, घर बना के आप लोग यहाँ रहिए। आप लोग जानवर हटा दिए? जानवर हम लोग हटा दिए। बोले कि ज्यादा बात करोगे तो सब ढाएंगे लाइन से। 15 पीढ़ी पार हो गया, मेरे नाती नतनी का बाल बच्चा यहाँ है। 1976 से हम लोग रह रहे हैं। 1976 से आप लोग यहाँ रहे हैं? सर जी, सब गरीब के कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ अपना राज चला रहा है, गुंडाई राज किया जा रहा है भाई। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए अभी फिलहाल हम पाटलिपुत्रा थाना के पीछे खड़े हैं और देखिए पटना नगर निगम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हम पाटलिपुत्रा थाना के जस्ट पीछे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई घरें हैं और पटना नगर निगम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तमाम जितने भी घर हैं वो इलीगल तरीके से बनाई जा रही हैं और ये घर जो है ये इलीगल है और इसे तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए इसको लेकर तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं जिनके घर हैं और कहीं ना कहीं वो उनमें गुस्सा है और वो दुख प्रकट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई बिना नोटिस घर तोड़ने की बात कहाँ से आ रही है। तमाम चीज़ें हैं, हम सभी बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या माजरा क्या है, क्या मसला है, पूरा मामला क्या है, क्यों ये लोग आए हैं और आपके घर को तोड़ने की क्यों बात कर रहे हैं। सर ये बार ये ऐसा हो रहा है, खटाल हटाने के लिए बोले थे, खटाल हम लोग हटा दिया, अब घर बना रहे हैं तो ये लोग का हम लोग का घर नहीं बनने दे रहे हैं। घर बनने नहीं दे रहे? घर नहीं, 2 बार तोड़ चुके हैं। अच्छा, ये बहाने आ रहे हैं, खटाल हटा लिए हैं, ठीक है मेरा जानवर है, जानवर पकड़ लीजिए, हम मेरा सजाइए। अब घर में रहने का जब बात है, घर बना रहे हैं तो क्यों रोका जा रहा है? ये गुंडाई राज किया जा रहा है भाई। अच्छा, तो ये घर जो है ये कब का बना हुआ है? लोग कह रहे हैं कि इंदिरा आवास और बाढ़ पीड़ितों के लिए जो घर दिया जा रहा था उस चीज के लिए। बाढ़ पीड़ित में हम लोग का दादे का मिला हुआ है सर। हम लोग का कब मिला था? 1975 में बना था। 76 से हम लोग रह रहे हैं। 1976 से आप लोग यहाँ रहे हैं? सर जी सर, हम लोग 50 वर्ष से ऊपर हो गया सर। हम लोग रह रहे हैं। सर यहाँ से राजा पुल तक है। तो कई दशक बीत गए, उसके बाद फिर अभी अचानक से कार्रवाई की। अचानक सर ऐसा हुआ है कि हम लोग का जानवर का ये लोग का कंप्लेन आता था, जानवर पर भी हम लोग मान गए कि हम लोग जानवर नहीं रखेंगे, अगर मेरा जानवर है तब पकड़िए, ठीक है। हम लोग घर बना कर रह रहे थे, लोग का क्यों एतराज हो रहा है? ये सिर्फ एरिया में गुंडाई राज चलाया जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पर इंसाफ करने वाला कोई नहीं है, कोई भी नेता हो, विधायक हो, कोई भी हो, गरीब के कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ अपना राज चला रहा है। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या करें? जिस दिन तोड़ने आए, खटाल हटाने आए, तो उस दिन उन लोग साहब लोग बोले कि आप लोग परिवार लेकर रहते हैं। हम बोले कि मेरा 50 साल शादी का हो गया, मेरे सास ससुर यहाँ 25 साल से रहते थे। 75 के बाढ़ में जब घर दह गया तो इंदिरा आवास बना के सरकार दिया था हम लोग को रहने के लिए। इंदिरा आवास के तहत? हाँ, इंदिरा आवास के लिए। ये हरिजन कॉलोनी है, सारा गरीब, किसी को घर द्वार नहीं है, तब से हम लोग रह रहे हैं। सोचिए कि मेरा 50 साल यहाँ हम रहे तो हमको बताइए कि क्या होगा। जो किरदार लोग रखता है 20 साल हो जाता है, उसको भी हटाने के लिए सोचना पड़ता है। सोचता है कि नहीं सोचता है? उसके बाद में जब हम लोग 50 साल से रह रहे हैं, हम लोग को 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी हो गया, तो अब क्यों कहाँ अच्छा, आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो क्या आपके पास कागज वगैरह है? जी नहीं, सरकार हम लोग से नहीं मांगे थे, वो बोलो कि बेघरों का घर है, आप लोग रहिए, कुछ नहीं होगा, जो कुछ नहीं हो गया। हाँ, थोड़ा बहुत जो हम लोग का नाम बाई नाम है, अलॉट किया गया होगा रूम नंबर 1 2 3 4 आप रूम नंबर देख सकते हैं सर। यहाँ पे सबका नाम दिया हुआ लाइन से, जितना भी लोगों का नाम है, और ये भी आप देख सकते हैं पूरा यहाँ मोहर वोहर सब चीज़ है सर। और बाकी कुछ कागज हम लोग डीएम के पास, कमिश्नर के पास सब लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ का कुछ लोग मिलकर, चाहे वो
सेलेक्टिव घर तोड़ना चाहते हैं, 10 घर तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे वो लोग सामुदायिक भवन बनाना चाहते हैं। ये नगर निगम का अधिकारी ही बताए, कल को होकर अधिकारी बताए कि यहाँ पे गाय नहीं रखी, आप लोग घर बना के रह लीजिए करकर, जैसे भी। झोपड़ी नहीं रहना चाहिए, पहली बात बोले कि झोपड़ी नहीं रहना चाहिए। हम झोपड़ी में रहते हैं, हम गरीब हो गए तो क्या गुनाह है? झोपड़ी में रहना कहीं का गुनाह है? ये नीतीश कुमार, बीजेपी, नरेंद्र मोदी और लालू यादव सारे से सवाल है, झोपड़ी में रहने वाला क्या क्राइम किया है? ये तो सरकार को बताना चाहिए कि क्या हमारे पास जितना कागज है। और आज नगर निगम का कुछ 4 लोग गुंडे आकर जबरदस्ती लेबर मिस्त्री सबको गरिया रहे हैं कि तुम कैसे कर दिया, और घर हमारा गाली दे रहे थे, उतरो नहीं तो ईंटा से मार रहे थे। हमारे पास कुछ वीडियो भी है सर, जिसमें वो लोग गुंडाई कर रहे हैं। और सामने हमारा देखिए घर तोड़ दिए, और घर को हमने जोड़वाने के लिए प्रयास किया। अच्छा, घर तोड़ दिया आप कह रहे हैं क्या? मतलब जबरदस्ती सर गुंडे में एक भी गाय नहीं मिला, एक भी गाय नहीं मिला। हमने बोला सर गाय मिला क्या? तो बोले नहीं, पहले रहता था तो उसका एक लेटर भी आया था, एक हटा लेना, वो हमारे पास भी लेटर होगा सर। अभी तक इसका कोई लेटर नहीं है कि आप घर तोड़ने का इसका। और ये लोग जबरदस्ती बिना कोई नोटिस के, बिना कोई नोटिस का बस 3 लोग आकर, अभी ये लोग ना 2 बजे के बाद अधिकारी आया, फोन करने के बाद ये लोग को लगा कि अब ये लोग नहीं समझने वाला है, तो अभी 11 बजे आया, बस 4 लोग बोला कि कोई काम नहीं होगा, ये दोनों घर को बस देखिए आप 2 घर बस काम रुक गया, काम रुकवा दिया। ये तो मैडम है यहाँ पे, मैडम से भी पहले एक वहाँ पे क्या नाम है उनका जी, जो पहले आए थे, पंकज जी, कोई नगर निगम के हैं, वो बहुत बड़े अधिकारी अपने आप को समझते हैं। उनसे सवाल जवाब करना चाहिए कि आप आके गुंडाई क्यों करते हैं? आप मैडम घर बनाने का वो खुद बोले कि आप बना के रहिए, लेकिन अब सर हमारा घर तोड़ दे रहे, घर टूटा हुआ में रहना कहीं का। जिस समय खटाल रह रहा था ना, तो वो आए थे तोड़ने अतिक्रमण में, तो मान लेते हैं कि उस समय अतिक्रमण में खटाल तोड़ दिए, बोले कि यहाँ जानवर नहीं रखना है, घर बना के आप लोग यहाँ रहिए। जानवर हटा दिए, जानवर हम लोग हटा दिए, तो घर जब बना रहे हैं तो वही आके रोक रहे हैं कि नहीं बनाना है घर। आदेश वही दे के गए, उनका वीडियो है हमारे पास, वही आदेश दिए हुए हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि भाई कुछ दिन पहले अभी फिलहाल कार्रवाई भी की गई थी, जेसीबी से घर भी तोड़े गए थे। जैसे हाँ, उसका वो सामने है, उसका फुटेज जो सामने बनाया गया अभी, और वो तोड़ा हुआ है वो भी सीन है सामने। उस वक्त नोटिस दिया गया था? नहीं, कोई जब हम लोग मांगे हैं कि सर कोई नोटिस आदेश है ना आपके पास, तो नहीं है। कागज जब हम लोग अपना दिखाए पेपर, तो बोल रहे हैं कि गलती से टूट गया। गलती से टूट गया? गलती से टूट गया। आपके पास कुछ साक्ष्य है ऐसा? ना, बोले कि कुछ नहीं हमारे पास है, कि ठीक है गलती से टूट गया, कि हमको मिस्टेक हुआ, इसके लिए हम माफी मांगता है। वो चले गए, फिर आज आकर वही बात दोहरा रहे हैं कि नहीं यहाँ बनाना है मकान, कि इसको आप रोक लगाएंगे, हम नहीं बनाने देंगे यहाँ पर। तो देखिए मतलब अभी जो कार्रवाई की जा रही है, तो अभी के लिए क्या क्या कहा जा रहा है, किस लिए लोग आए? अभी हम उनसे पूछे कि कोई सर कागज आपके नोटिस दीजिएगा ना। अभी आए किस लिए हैं ये लोग? क्योंकि उस दिन तो वो लोग कह दिए कि नहीं गलती से टूट गया, अभी क्यों बोल रहा है कि नहीं, आज हम लोग बोले कि काम सर करवाने दीजिए, तो ये बोले कि हम नोटिस लिख कर दे देते हैं अपने से। लिख कर नोटिस क्या? लिखन तो यहाँ पे नहीं बोले लिख के दे देते हैं नोटिस। वीडियो भी शायद किसी के पास चेक करके हम लोग भेजते हैं। ज्यादा बोले कि ज्यादा बात करोगे तो सब ढाएंगे लाइन से। गुंडा राज नहीं है भाई, ऐसे कैसे? बुला दिए डायरेक्ट, थाना बुलाए, थाना को बुलाए है अभी। देखिए यहाँ पे जितना लेडीज लोग हैं, सब बेचारी लोग को घर से बाहर कर दिया। अच्छा, क्या कहेंगे? देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाएं क्या कहना चाह रही हैं? आप लंबे समय से यहाँ पे रह रही हैं, लंबे समय से रह रही हैं, मेरे ख्याल से कई एक दो पुस्त भी गुजर गए, ये हो गया भाई, आप रह रहे हैं, आपके बाल बच्चे रह रहे हैं, आपके ऊपर वाले, तीसरा पीढ़ी पार हो गया। मेरे नाती नतनी का बाल बच्चा यहाँ है, अभी चली गई है, शादी है उसका बच्चा का। मेरा तीसरा चौथा पीढ़ी जा रहा है जी। समझिए कि जब से हम लोग यहाँ हैं, अब क्या हो रहा है कि लोग आते हैं, कहते हैं तोड़ देंगे तो ये करेंगे तो वो करे, बिना नोटिस का। ये क्या है? गरीब का कोई जिंदगी नहीं है। हम लोग 600 रुपया कमाने वाले हैं, 6000 कमाने वाले हैं, तो हम लोग को जिंदगी नहीं है। हम लोग सरकार को वोट नहीं देते हैं। जब भी सरकार को वोट देना रहता है तो हम लोग देते हैं ना भैया। बिल्कुल, सभी को जीने दीजिए। हम लोग से लाभ नहीं है सरकार को, सभी को लाभ होता है। यही बात कहना है कि क्यों तोड़ना है, क्यों रहना है। बिल्कुल, देखिए हम यहाँ की तस्वीरें कुछ दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए पहले खटाल हुआ करता था, और सरकार जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ से खटाल हटा लीजिए, क्योंकि जो जानवर हैं उसकी वजह से जो है कई परेशानियाँ हो रही हैं, तो खटाल को हटा दिया गया है। लेकिन उसके बाद देखिए नगर निगम के अधिकारी आते हैं, उसके बाद कार्रवाई कर देते हैं। कार्रवाई क्या होता है कि घरों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और देखिए घरों को तोड़ने के क्रम में आप देख सकते हैं, जब विरोध किया गया लोगों का, तब उन्होंने कहा कि ये
ये जो घर है वो गलती से टूट गया है। आप देख सकते हैं, देखिए ये घर है, मेरे ख्याल से काफ़ी पुराना घर है, लंबे समय से ये बना हुआ होगा और उसे देखिए तोड़ दिया गया है, जिसका साक्ष्य ये लोग दे रहे हैं कि हम लोग के मना करने के बावजूद नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो आते हैं, कार्रवाई कर देते हैं। उसके बाद वो माफ़ी भी मांगते हैं कि ये जो घर है वो गलती से टूट गया है। देखिए और लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ और अधिकारियों के द्वारा से कहा जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या अभी फिलहाल अब क्या कह रहे हैं। हम लोग के काम होने दिया जाए सर जी, सबसे रिक्वेस्ट यही है। यहाँ पर सर बहुत गंदा राजनीति हो रहा है सर, यहाँ पर कोई हम लोग को वालिश नहीं है सर जी। मंत्री विधायक जो भी है हम लोग का कोई देखने नहीं आ रहा है। देखिए अच्छा, कहीं आप गए हैं इस रिक्वेस्ट लेके कि भाई हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है कोई सर? देखिए हम लोग गाय भैंसी रखते थे सर, खटाल हम लोग दियर में चल गए सर, वार्ड पार्षद बुलाया था फिर भाग जा रहा है। वार्ड पार्षद का कल चमचा सर आकर वीडियो बनाकर खींच के ले गया था सर। वार्ड पार्षद के खुद एगो स्टाफ है वो आके खींच के ले गया था और वीडियो बना रहा था, इधर घूम रहा था, इधर गाय सर नहीं रहता है। बस हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग अपने परिवार रहते हैं। कुल कितने घर हैं यहाँ पे? 149 घर। 149 घर हैं। कार्रवाई के लिए क्या कहा जा रहा है? 4 घर 5 घर 4-5 घर सर। 4-5 घर किस तरफ के? इस तरफ के या फिर इधर का? इस तरफ। हाँ सर, मतलब कुछ तो कहा गया होगा कि किस कारण जादव के सर, जादव के विनाश कर देना है। यहाँ के वार्ड पार्षद एकदम खुद कह रहे कि हम जादव के विनाश कर देंगे। नहीं, ये तो अलग बात है। एकदम खुद सर, माने कि काम रुका, रूम तोड़ना है तो जादव का तोड़ना है। माने कि देखिए 3 तला घर बना हुआ है सर, ऐसा बात नहीं है सर। मैंने कि यहाँ पर ही देख लीजिए, हम लोग खटाल भी हटा लिए, नगर निगम के आदेश हुआ खटाल भी हटा लिए, अपना हम लोग गंगा की छाड़े चल गए सर। यहाँ परिवार हुआ कि भाई अपना खाना बनाने में हम लोग को दिक्कत हो रहा था, वहाँ पर ही रात में नहीं सोतेंगे सर तो गाय कौन खोल लेगा, भैंसी खोल लेगा। देखिए कि हम लोग का कपड़ा नहीं जुट रहा है सर, हम लोग अपना परिवार के बाल बच्चा के पढ़ाने के लिए यहाँ पर सोच रहे हैं और तब नगर निगम और यहाँ के वार्ड पार्षद चाह रहे हैं कि दबा दें। बिल्कुल, देखिए यहाँ तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों घर हैं और यहाँ पर लगभग 149 घर को लेकर जो है यहाँ पर नोटिस के बारे में बोला जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइन से क्रमबद्ध तरीके से घर जो है वो बनाई गई है और लगभग ये जो रोड है वो लगभग आप देखिए 12-13 फीट का जो ये जगह छोड़ा गया है, उसके अलावा जो है घर बनाया गया है। आप देखिए लास्ट तक आप घर देख सकते हैं, उसके बाद इस तरफ से लाइन वाइज ही आपको घर बना हुआ दिख रहा है। उसके बाद कार्रवाई करने की बात हो रही है फिलहाल अभी। चारों तरफ दिखा देंगे सर, ऐसा बात नहीं। देखिए पूरा बना हुआ है, सब नगर निगम तोड़ा है, ये सब नगर निगम के द्वारा तोड़ा गया है। तोड़ा हुआ है, इधर तोड़ा है, इधर तोड़ा है। देखिए सारा झोपड़ी इधर के जहाँ भी मिलेगा सब तोड़ा हुआ है। मतलब गाय रखना जिंदगी हिंदू साम्राज्य में गलत है। गाय रखना सबसे बड़ा यहाँ का अपराध हो चुका है। उससे अच्छा है कि आदमी दारू बेचे और गुंडाई करे, गोली मारे, छिनताई करे। यही चाह रहा है। हम लोग भैया 2-4 गाय रखते हैं, उसी में उजलाए रहते हैं, ना उससे कुछ कमाते हैं ना उससे पेट भरता है। जो कमाते हैं गैया खा लेती है, ये सच्चाई है। मिडिल क्लास और छोटा फैमिली का ये जो 10 गाय रखे हो ना, 5 गाय रखे, उससे पूछ सकते हैं आप जाकर। एक भी खटाल वाला ऐसा नहीं जो 10,000 रुपये का महीना सूद से कमा ले। हम वो 40,000 रुपये भी कर्जा लेकर एक बैंक से KCC लेकर उसको बनाने का सोचे, घर तोड़ दिया तो उसमें भी वो आके रोक दिया। वो भी आज मंडे को जानबूझ के, ऊपर से कोई कंप्लेन जानबूझ के किया है, क्योंकि मुझे पहले से मालूम था कि मंडे को ये लोग ना। अच्छा, चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं सर हमारा घर बस छोड़ दे, हमारा घर, हम लोग कुछ नहीं चाहिए। हम लोग ये यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बच्चा लोग रोड पे, बच्चा लोग को देखिए खाना सुबह से नहीं खाया, खाना बनने के टाइम में आके सब खाली करवा रहा है। घर खाली करो, तोड़ने आए हैं, काम लोग को तोड़ने आए। अभी तो हमारी तो अधिकारियों से बातचीत हुई तो वो कह रहे हैं कि नहीं, तोड़ने के लिए नहीं। बात पलट गए वो लोग, टोटल बात। आपने पहले बात किया तो क्या बोले कि कोई कागज नहीं है। मैं आपके सामने आपका इंटरव्यू नहीं दे सकता हूँ, आपके सामने नहीं उन्होंने बोला। क्या अधिकारी कोई आ सकता है और ऐसे बोल सकता है? अगर आप इतने बड़े काम के लिए आए हैं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी सामाजिक काम के लिए आए हैं और आपका राइट्स है कि वो बताना कि हम किस लिए आए और क्यों तोड़ने आए हैं। तो ये आपका अधिकार है कि आप पूछें उनसे कि क्यों आए और कागज उनसे देखिए। हमारे पास सारा कागज रखे हुए हैं। उन्होंने सुबह से हमारे 5 तरह का कागज मांगा है। यहाँ पे देखिए रूम नंबर 2, मकान संख्या 2, सब 3, 5, 32 सब का लिखा हुआ है सर, लाइन से लिखा हुआ है सबका। तो इसमें फिर फर्जी कहाँ है? क्या लिखा हुआ है सर? कार्यपालक अभियंता बिहार सरकार। आपको मिला कहाँ से? कौन ये कहाँ से? बहुत पहले हमारा बिहार सरकार 95 में ही दिया था सर, हम लोग अलॉटमेंट में। हाँ, उसके बाद पहले 97 मिला था, उसका पेपर अभी नहीं मिला, उसका भी मिल जाएगा सर हमारे पास। टोटल A to Z हम लोग सर घर बना के रहने वाले आदमी क्या जान रहे कि मेरा घर कोई हथिया लेगा। आधा तो कागज सबके सड़ गया सर। कितना साल पहले का बात है? 1976। कितना साल हो गया सर? आज 50 साल हो चुके हैं।
50 साल का आपका पापा का आधार कार्ड नहीं होगा सर, पहले का किसी का, तो ये तो पेपर साला कहाँ कौन रख देता है, अपना 10 कट्ठा का जमीन का पेपर नहीं रहता। सच्चाई यही है। ये तो हमारा सरकारी, हम लोग रह रहे हैं, हम लोग को क्या मालूम कि कल क्या हो जाएगा। हमारे दादा बाबूजी और हम तीसरी पीढ़ी, आज मेरा 32 साल का एज हो गया है, 10-20 साल में हम लोग भी अब खत्म होके जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर सरकार कोई नोटिस देती है और सही में आप लोग को खाली करने की बात करती है, तो क्या आपकी क्या मांग रहेगी? सर खाली एकदम करेंगे, बशर्ते हम लोग को कुछ मिलेगा, कहीं रहने के लिए देता है, जो सरकार का प्रावधान है। गुंडा ही नहीं हो सकता ना सर। आप 149 घर को ला के तोड़ दिए और बोले ये खाली कर दो, खाली हो जाता है, ऐसे हुआ है क्या? कुछ तो मिलेगा सर, या तो जगह मिलेगी हमारे लिए, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ मुआवजा जो भी मिलता है सर, हर जगह का वही है। क्योंकि 1-2 महीने का नहीं, ये हाई कोर्ट का नियम है, 50 साल से ऊपर हो चुका है हमारा, तो ये ले ही नहीं सकते। सबसे पहली बात कि ये कोई सरकार नहीं ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 1976 का है सर। तो इस पर आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो ये लोग गुंडाई कर रहा है। गुंडाई नहीं होना चाहिए, हम लोग गुंडाई नहीं होना चाहिए। कोर्ट से आइए ना, कोर्ट से आइए, कोर्ट से हाई कोर्ट भेजे, हमारा सुप्रीम कोर्ट भेजे, सरकार भेजे कि भैया आप घर खाली कर दो, आज का आज हम लोग चल जाएंगे। कोर्ट का नियम है 10 महीना, 1 महीना, 4 महीना रह सकते हैं, उसके बाद खाली करना है। एक दिन में आकर ये गुंडाई कर रहे हैं, एक दिन 11 बजे और घर तोड़ रहे हैं। पूरा लेबर मिस्त्री देखिए हमारा रुकवा दिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो नेताजी है ना, वो हमारे गार्जियन आ चुके हैं, वो अभी बात कर रहे हैं उनसे, और थोड़ा अभी उनसे पता कर लीजिएगा। और जितना हमारे मकान का 149 घर का ना, यहाँ से ये नहीं, जिसमें आपका ये पाटलिपुत्रा थाना भी है इसी जमीन में, आपका वन विभाग भी है वो भी इसी जमीन में है। इसमें आपका समझ लीजिए पानी टंकी है, सरकारी स्कूल भी है 2-3 है, उसके बाद आगे भी सामुदायिक भवन है। तो इसमें टोटल में आपका वो सरकारी भी है, सारा चीज इसमें बना हुआ, इसी में बना हुआ। जो इंदिरा आवास का पार्ट आपने तोड़ा है उसको बनवाइएगा। ये तो खटाल में ही, खटाल में सर क्या है? खटाल का आपको मवेशी देखना है, झुग्गी झोपड़ी देखना है कि इनक्रोच करके रखे हुए कि नहीं? जो इंदिरा आवास सरकार ने बना के दिया है उसको आपने ढहवाया, क्या हुआ है? कुछ नहीं सर, टूटा हुआ है वो मेरा झुग्गी झोपड़ी, मेरा घर है, आपने तोड़ करके बुलडोजर लगा के तोड़ा है। वीडियो बनाया हुआ है पहले, बिल्कुल सर, अभी आपने वीडियो बनाकर सब देखा है ना कि आपने तोड़वाया से गिराया है। जो सरकार के द्वारा बनाया हुआ आवास था उसको आपने तोड़वाया। झोपड़ी डाल करके कच्चे मकान बना करके रह रहे थे, मजदूरी करते थे, लेबर क्लास का आदमी लोग हैं, सभी लोग इधर उधर काम करते हैं, रोजी रोटी अपना चलते रहते हैं। 75 की बाढ़ है, सारे पानी में डूब गए, पूरे पटना जलमग्न हो गया। 1975 की? हाँ, 75 की बात है। जब यहाँ पूरे पटना डूब गया, हम लोग का झोपड़ी वगैरह कच्चा मकान जो था सारे लोग गिर गए लोग। तो हम लोग पाटलिपुत्रा में जाकर कॉलोनी में किसी साहब के यहाँ छत पर रहे, कुछ इधर जंगी मास्टर मकान था उनके छत पर रहे, इधर उधर करके अपना बसर किए। हेलीकॉप्टर से रोटी आती थी, गिनती चावल मीठा मिलता था, उसी से खा करके हम लोग को गुजारा किया। बाढ़ आई ना, उसके बाद प्रधानमंत्री, उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के कहने के अनुसार यहाँ पर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे। उस समय बात हुआ कि यहाँ पर 1000 मकान बनाया जाए गरीबों को बसने के लिए। 4 जगह पर मकान बनाया गया, उसके लिए 40 लाख रुपया अनुदान भी दिया गया है ना सरकार को। अब उनके आदेश के मुताबिक जगन्नाथ मिश्रा जी ने 4 जगह मकान का आवंटन करने का आदेश दिया आवास बोर्ड को। उन्होंने जमीन आवास बोर्ड उपलब्ध कराई, ये जमीन भी अनुदानित है ना, पैसा भी अनुदानित से मिला। 1000 मकान बनाने के एवज में 616 मकान आवास बोर्ड ने बनाया। 240 मकान कौशल नगर में बनाया, 109 मकान मंदिर में बनाया, 108 मकान सैदपुर नाले पे बनाया, बाकी 149 मकान यहाँ मनपुरा में। और जिस समय निर्माण हो रहा था उसी दरमियान हम लोग इसमें घुस करके रहने लगे, और आवास बोर्ड का इंजीनियर अभियंता आए और बोले कि तुम ही लोगों के लिए बना है, इसमें तुम लोग रह सकते हो। अच्छा, ये मौखिक था या फिर कुछ लिखित भी था लीगली? उस समय जो था मौखिक ही दिया गया था कि तुम लोग रहो, तुम ही लोग के लिए बना गया है ना, और बीच बीच में आकर के हमसे मिल लेना। उसके बाद जब हम लोग मकान बन गया रहने लगे, फिर साहब से मिलने गए तो पता चला कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है ना। फिर दूसरा साहब आए तो कहें कि अच्छा उनसे बात करेंगे, फिर दूसरे बार आओ, तीसरे बार आओ, ऐसे करते करते आज 50 बरस हो गया, जा ही रहे और आ ही रहे आवास बोर्ड में। हम लोग एक मतलब आवास बोर्ड गए थे, वहाँ पर पूरा हम लोग 149 मकान के यहाँ पर लिस्ट बना करके उन्होंने दिया है हमको, मेरे पास अभी अवेलेबल है, बोलिएगा तो दिखला देंगे आपको। आयुक्त के यहाँ, विकास आयुक्त के यहाँ दिया गया है ना, नगर निगम में हम लोग नहीं दिए, आवास में दिए हुए हैं,
राजभवन में भी दिया हुआ है, मुख्यमंत्री के यहाँ भी दिया हुआ है, लालू प्रसाद के यहाँ भी दिया हुआ है। एक मतलब यहाँ लालू प्रसाद आए भी थे, रात में आए थे, शाम में एक मकान तोड़-ताड़ करके उस समय हुआ कि ये करो वो करो, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। एक कमरे का मकान यहाँ बना हुआ था, उसके आगे 15 फीट ज़मीन थी, उसके आगे पीछे ही 15 फीट ज़मीन थी खाली। तो भाई एक कमरे में तुम लोग 2 भाइयों तक कैसे रहोगे? तो खाली ज़मीन है, उसमें तुम बना लो। अब तो पैसे का अभाव है, तो उन्होंने पैसा भी मुख्यमंत्री के राहत कोष से पैसा भी दिया, जिनको बनाना था, जो सक्षम थे उनको मिला, जिनको मालूम हुआ मिला, जो इनको नहीं मालूम हुआ नहीं मिला, है ना। ये हमारे कान में है अभी तक कि 2-4 आदमी लोगों को मिला है, और यही सब, और उसी में मकान इधर बना उधर बना, लोग रह रहे हैं। अच्छा, इस बात की चर्चाएं कब से शुरू हुई कि भाई इसको तोड़ा जाएगा? 149 मकान है जो इसमें तोड़ने के बारे में हमको अभी तक इसके बारे में अनुभव नहीं है कि लोग तो कह रहे हैं कि 1 सप्ताह पहले तोड़ा भी गया है कुछ मकान को, 1-2 मकान में जेसीबी चलाया गया था। अब उस समय हम यहाँ नहीं थे, लेकिन हो सकता है कि लोग आए थे। मकान तोड़ा तो नहीं गया था, डैमेज जो मकान हो गया था, कुछ खाली जगह पर पड़ा हुआ था। इस जगह पे मकान के छोड़ने के बाद लोग बनाए हुए थे आगे पीछे, जो कि पैसा नहीं रहने के ऊपर में रिपेयर नहीं हो पाया, गिर रहा था। इसी में जेसीबी लोग आ करके ढा दिया है। अच्छा, आप लोग की तरफ से क्या जो रसीद कटती है नगर निगम की तरफ से, अंचल की तरफ से, ये सब हम लोग के यहाँ अभी तक आवास बोर्ड कोई रसीद के बारे में कोई नहीं बताया, जिक्र नहीं हुआ है। आवंटन के लिए हम लोग अभी तक दरखास्त दे रहे हैं, देते जा रहे हैं। साहब लोग आए हैं, डीसी ला रहा है, उस सब इंक्वायरी भी करवा दिया गया है, सब कुछ है। अब रही जो यहाँ जो टिकट ये लोग नगर निगम वाले जो कर रहे हैं, रसीद दिखला रहे हैं, पानी वाले लोग हैं। उस समय पानी वाले, ये आज हुआ है, पहले से नहीं था, ये 2 साल पहले से हुआ है कि रसीद कटवा लो, ये कटवा लो, वो कटवा लो, फायदा का रहेगा। यही सब बात लेकर के लोग कटवा रहे हैं। अभी जो कार्रवाई की बात हो रही है, लोग आ रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए नगर निगम के अधिकारी हो या अंचल के अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो आ किस लिए रहे हैं? क्या उनके पास नोटिस है कुछ कार्रवाई करने को लेकर? ये हम नहीं बता सकते हैं कि वो लोग कैसे आए यहाँ पर। हो सकता है 2-4 लोग, एक सब तो पक्ष का नहीं रहता है, कुछ हमारे पक्ष में, कुछ विपक्ष में भी रहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ का इसको हट जाए, ये मलिन बस्ती है, यहाँ हट जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहना है ना। यही सब बात है। बड़े बड़े मकान लोग हैं यहाँ पर, एक झोपड़ी दिखेगा तो अच्छा नहीं ना लगेगा, इसलिए चाहते हैं कि यहाँ से नष्ट हो जाए तो अच्छा। तो आप लोग की डिमांड क्या है? हम लोग का तो डिमांड है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं इतना दिन से, हम लोग का आवंटन कर दिया जाए। आवंटन कर जी। चलिए देखिए, इन लोग की डिमांड है कि जो मकान में ये लोग रह रहे हैं, कई दशक बीत गए, उसका जो है आवंटन इन लोग को कर दिया जाए, और जो लोग लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं वो यहीं पर रहें, बल्कि ये ना हो कि ये लोग बेघर हो जाएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए लगातार देखते रहें दिस वन न्यूज़। धन्यवाद।